हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने चैनल गुरुजी वर्ड 93 पर। यहाँ मैं आपको हिंदी साहित्य का संपूर्ण पाठ्यक्रम करा रहा हूँ, जिसमें आज की जो सीरीज में हमारा चल रहा है आधुनिक काल का नेक्स्ट टॉपिक यानी प्रयोगवाद। आज हम प्रयोगवाद के ऊपर चर्चा करेंगे और एग्जाम में यहाँ के इसके जो प्रसिद्ध रचनाकार हुए हैं उनकी रचनाएं डायरेक्ट ट्रेंड करती हैं आपके एग्जाम में। तो आज हम प्रयोगवाद को समझते हैं। इससे पिछली क्लास में हमने प्रगतिवाद, द्विवेदी युग, भारतेंद्र युग इनके ऊपर डिटेल में वीडियो में बना चुका हूं। जिस किसी भी ने नहीं देखी है या कोई नया सब्सक्राइबर या नया वॉच करने वाला इंसान है तो वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करे और अपना हिंदी साहित्य को संपूर्ण तरीके से तैयार करें। अपने नोट्स बनाते रहिए, मैंने आपसे पहले भी कहा है। तो आज का टॉपिक है प्रयोगवाद, जिस पर आज हम चर्चा करते हैं। देखिए, प्रयोगवाद जो है इसका जो टाइम पीरियड है 1943 ईस्वी से 1951, कहीं कहीं 52 भी मिलता है, कहीं 53 भी मिलता है। इसके बीच में बहुत सारे मतभेद हैं, लेकिन बस आपको इतना याद रखना है कि 1943 से स्टार्ट हुआ है। ठीक है। प्रयोगवाद जो शब्द है, देखो प्रयोग यानी इस टाइम पीरियड पर क्या होने लगा, काव्य में तरह तरह के प्रयोग होने लगे, है ना। लोग एकदम खुले विचारों से अपनी रचनाएं करने लगे। बहुत से इसमें जो भी हमारी होती हैं भाव, विचार, शैली, प्रतीक, इन सभी में नए नए प्रयोग होना स्टार्ट हो चुके थे। इसलिए इसको प्रयोगवाद भी हम कहते हैं। प्रयोगवाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग नंद दुलारे वाजपेयी ने किया था। नंद दुलारे वाजपेयी ने किया, लेकिन देखो ये तो एक डायरेक्ट हो गया कि प्रयोगवाद का सर्वप्रथम प्रयोग नंद दुलारे वाजपेयी ने किया। लेकिन मैं इसके बारे में अगर आपसे कहना चाहूँ तो एक पत्रिका चल रही थी हमारी उस टाइम 1920 से, सरस्वती पत्रिका जो चल रही थी, तो इसी में बंद नहीं हुई थी। इसी में ही सन 1944 में नंद दुलारे वाजपेयी ने एक प्रयोगवादी रचनाएं नामक निबंध लिखा। कौन सा? प्रयोगवादी रचनाएं निबंध लिखा। ठीक है। यानी 1920 में एक पत्रिका जो चल रही थी सरस्वती, तो उसमें सन 1944 में इन्होंने प्रयोगवादी पत्रिका यानी प्रयोगवादी रचनाओं के एक निबंध लिखा, उसका प्रकाशन किया था इन्होंने। जो इनकी प्रयोगवादी रचनाएं जो निबंध इन्होंने लिखा, इसके प्रकाशन के फलस्वरूप ही प्रयोगवाद शब्द का प्रयोग हुआ। तो प्रयोगवाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग नंद दुलारे वाजपेयी ने किया था। ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है। और अपने नोट्स जरूर बनाते रहें, मैं पहले ही आप सभी को बता दिया है। ठीक है। अब हम आगे चर्चा करते हैं कि प्रयोगवाद का आरंभ जो माना जाता है वो तार सप्तक की स्थापना से हुआ, जिसमें 7 कवियों का मंडल था। ठीक है। जो तार सप्तक का प्रयोग हुआ, तो इसका जो तार सप्तक के संपादन का जो श्रेय जाता है वो अज्ञे को जाता है। देखो, अज्ञे तो इनका एक शॉर्ट नेम है, वैसे तो इनका पूरा नाम है सच्चिदानंद हीरानंद बात्स्यायन अज्ञे। ठीक है। तो 1943 से और 1952-53 जो भी आप कहना चाहो, 52 तक के जो बीच के जो कवि हुए, है ना, इनके बीच के जो कवि हुए, तो वो अज्ञे जी की विचारधारा, विचार शैली, प्रतीक, काव्य रूप आदि इन पर नए प्रयोग किए गए। इसी धारा मतलब इन चीज़ों पर नए प्रयोग किए गए। लेकिन जो तार सप्तक, जब ये शब्द आया तो प्रयोगवाद का उदय माना गया तार सप्तक से। ठीक है। जब पहला तार सप्तक आया। लेकिन देखो एक मतभेद और है इसमें कि नंद दुलारे वाजपेयी ने प्रयोगवाद शब्द का प्रयोग किया, लेकिन अज्ञे जी ने प्रयोगवाद शब्द का प्रयोग नहीं किया, उन्होंने किया नई कविता का। ठीक है।
जो ये पॉइंट मैं लिख रहा हूं इनको जरूर ध्यान से लिखते रहें, ठीक है। प्रयोगवाद को शैलीगत विद्रोह कहा, काफी इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट एग्जाम में ट्रेंड कर सकता है। डॉक्टर नगेंद्र ने प्रयोगवाद को शैलीगत विद्रोह कहा, और नंद दुलारी वाजपेयी ने बैठे ठाले का धंधा कहा, बैठे ठाले का धंधा कहा, ठीक है। अज्ञे जी के जो तार सप्तक थे उनका टाइम पीरियड पूछ लिया जाता है। तार सप्तक जो पहला आया था उनका 1943 ईस्वी में, दूसरा तार सप्तक आया था उनका 1951 ईस्वी में, तीसरा तार सप्तक आया था 1959 ईस्वी में, और चौथा 1979 ईस्वी में, ठीक है। प्रयोगवाद सिगमंड फ्रायड के दर्शन से प्रभावित था। अब भैया हिंदी साहित्य पढ़ने वाले कहेंगे कि ये सिगमंड फ्रायड कौन है, तो देखो मैं आपको बता देता हूं कि सिगमंड फ्रायड हमारे मनोविज्ञान के एक मनोवैज्ञानिक हैं, जिन्हें इड ईगो सुपर ईगो के लिए जाना जाता है, और इनका एक सिद्धांत है मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत, वह भी इन्होंने ही दिया था। इसकी मैंने पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है, जिस किसी ने भी साइकोलॉजी ना देखी हो तो वो वहाँ से जाके वॉच कर सकते हैं। इन्होंने व्यक्तित्व को काम भावना के वशीभूत करने की कोशिश की थी। किस शब्द के? लिबिडो शब्द के। देखो इनके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं लेनी, बस ये बताना है हमें कि प्रयोगवाद जो है वो सिगमंड फ्रायड के दर्शन से प्रभावित था, ठीक है। अच्छा, अगर मैं एक चीज और कहना चाहूं कि जो प्रयोगवाद का आगमन हुआ तो वो हुआ कैसे, है ना, तो इसका भी तो आगमन कहीं ना कहीं से हुआ होगा। तो इसके आगमन के बारे में ब्रिटेन में एक काव्य संकलन प्रारंभ हुआ था, जिसका नाम था न्यू सिग्नेचर, है ना। एक आंदोलन चल रहा था उस टाइम, और कब? ये 1932 के लगभग चल रहा था। तो इसके जो कुछ होते हैं ना प्रवर्तक, एक थे हमारे स्टेफन ओडेन और लेमैन, है ना। अगर कोई पूछे बाई चांस, वैसे इतना डीपली नहीं पूछता, लेकिन अगर कोई कहे कि प्रयोगवाद का आगमन कैसे हुआ, तो वो न्यू सिग्नेचर एक काव्य संकलन प्रारंभ हुआ, यानी एक आंदोलन था, फिर ये काव्य संकलन के रूप में परिवर्तित हुआ। सन 1932 ईस्वी में ये आंदोलन चल रहा था, और इसके जो प्रवर्तक थे स्टेफन, और ये अन्य कार्यकर्ता ओडेन, लेमैन, बहुत सारे लोग थे इसमें, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई डाउट? देखो इससे पहले जैसे हमारा हुआ था एक छायावाद, कोई मुझे बताएगा कमेंट करके कि छायावाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो छायावाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग का जो श्रेय जाता है वो हमारे मुकुटधर पांडे जी को जाता है, ठीक है। अब हम चर्चा करते हैं इसमें प्रयोगवाद की विशेषताओं के बारे में। तो प्रयोगवाद की जो विशेषताएं थी, नई राहों का अन्वेषण, भैया प्रयोगवाद ही उसका नाम है, तो नए नए प्रयोग हो रहे थे, तो नई राहों का अन्वेषण हो रहा था। साहस और जोखिम, काम संवेदना की अभिव्यक्ति, ठीक है। विचारधाराओं का विरोध, यानी सभी की अलग अलग विचारधाराएं होती हैं, सभी के अलग अलग मतभेद होते हैं, ठीक है। मुक्तक छंदों का प्रयोग, रूढ़ियों के प्रति विद्रोह, उस टाइम जो समाज में रूढ़ियां फैली हुई थी उनके प्रति विद्रोह, ठीक है। अब हम चर्चा करते हैं प्रमुख प्रयोगवादी कवि एवं उनकी रचनाएं, जिसमें हमारे सबसे महत्वपूर्ण है अज्ञे जी। इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं जैसे हरी घास पर क्षण भर, इत्यलम, इंद्रधनुष ये रोंदे हुए, कितनी नावों में कितनी बार, और असाध्य बीड़ा। देखो कितनी नावों में कितनी बार, मैं काफ़ी बार बता भी चुका हूं कि इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था इसके लिए सन 1978 में। सन 1978 में ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था, ज्ञानपीठ पुरस्कार, ठीक है। कितनी नावों में कितनी बार। इनसे पहले और भी लोगों को मिला था, जैसे 1968 में सुमित्रानंदन पंत को चिदम्बरा के लिए, 1972 ईस्वी में रामधारी सिंह दिनकर को उर्वशी के लिए, और 1978 में अज्ञे जी को कितनी नावों में कितनी बार के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे मुक्तिबोध, यानी कहीं कहीं इनका नाम लिखा होता गजानन मुक्तिबोध, ठीक है, इसलिए कंफ्यूज ना हो। इनका है चांद का मुंह टेढ़ा है, भूरी भूरी खाक धूल। धर्मवीर भारती, इनका अंधा युग, कनुप्रिया, ठंडा लोहा, और भी हैं,
इनकी बहुत इम्पोर्टेंट रचनाएं। नेक्स्ट है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, बांस के पुल, एक सूनी नाव, काठ की घाटियां। ठीक है, इम्पोर्टेंट है इसमें आपके मुक्तिबोध और अज्ञे जी। ठीक है, जैसे अज्ञे जी के जैसे मैं कुछ पंक्तियां बताऊं, इनके कुछ जो भी थे कि देवता इन प्रतीकों के कर गए हैं कूच, अज्ञे जी की है। सांप तुम सभ्य तो हुए नहीं, अज्ञे, है ना। तो इनके ऊपर भी हम वीडियो बनाएंगे, धीरे धीरे आपका पूरा साहित्य कंप्लीट कराएंगे। इससे बाहर आपको कहीं देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वीडियो बनाने में, कंटेंट तैयार करने में देखो बहुत समय लगता है, छांटना पड़ता है, देखना पड़ता है। बस आप सभी लोगों से मेरा यही अनुरोध है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने चैनल गुरुजी वर्ल्ड 93 को ज़रूर सब्सक्राइब करें। कंटेंट अच्छा लगे तो कमेंट में बताएं। नेक्स्ट है हमारे नरेश मेहता, जिनकी रचनाएं संशय की एक रात, वन पाखी, गिरजा कुमार माथुर, धूप के धान, शिला पंख चमकीले, नाश और निर्माण। और इसके बाद एक इम्पोर्टेंट आते हैं हमारे भवानी प्रसाद मिश्र, कमल के फूल, चकित है दुख, बाड़ी की दीनता, खुशबू के शिलालेख, बुनी हुई रस्सी, सतपुड़ा के जंगल, गीत फरोश। काफ़ी इम्पोर्टेंट, एग्जाम में काफ़ी बार पूछी गई गीत फरोश। ठीक है, तो ये थी आज की हमारी क्लास प्रयोगवाद के ऊपर, जिसमें जितना भी हो सकता है कंटेंट, जितना भी इसमें अगर पूछा जाए तो मैंने सारा कंटेंट आपको एक ही वीडियो में प्रोवाइड करने की कोशिश करता हूं, और ये आपके लिए मोर देन सफिशिएंट है। इसके अलावा आपको अदर कोई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और अगर कंटेंट अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि आपका सपोर्ट ही हमें और अच्छी वीडियो और मेहनत करने के लिए अग्रसर करता है। धन्यवाद।